दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नाथ साहित्य के बारे में कि नाथ साहित्य जो है किसे कहा जाता है, इसका विकास क्रम क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका उदय कहाँ से हुआ, इसके प्रमुख कवियों के बारे में, इसके विशेषताओं के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम इन संपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है नाथ साहित्य किसे कहते हैं। तो भगवान शिव के उपासक नाथों द्वारा जो साहित्य रचा गया वह नाथ साहित्य कहलाता है। अब बात करें कि इनके विकास क्रम की कि इनका विकास क्रम कहाँ से हुआ। तो देखिए, सिद्धों का जो है मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म जो है आगे हीनयान और वज्रयान महायान दो भागों में विभाजित हो गया और महायान जो है फिर आगे वज्रयान में सहजयान इनमें परिवर्तित हो गया। तो जो नाथ थे वो इसी महायान से निकले थे कि वो भी उसी बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है, फिर उसका वज्रयान शाखा आई, उसके बाद सहजयान और फिर सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। तो बौद्धों की जो महायान शाखा थी, वज्रयान शाखा उसके बाद आई है, फिर सहजयान, वज्रयान और सहजयान, जो सहजयान शाखा थी उससे नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। फिर नाथ का जो है उदय कैसे हुआ। तो नाथ का जो अर्थ होता है वो होता है मुक्ति दिलाने वाला। तो जो नाथ थे वो भी सिद्धों से ही निकले थे, वो कहीं और से अलग से कोई नहीं आया था। लेकिन जो सिद्ध थे, जब मैंने आपको सिद्ध साहित्य पढ़ाया था, सिद्धों के बारे में बताया था, तो जो नाथ थे वो उन्हीं से निकले थे। इन्होंने क्या किया, जो सिद्धों की वाम मार्गी और पंचमकार जो उनका सिद्धांत था, उन सिद्धांतों का इन्होंने खंडन किया। इनके द्वारा जो काव्य लिखा गया उसको नाथ साहित्य कहते हैं। सिद्धों में क्या हुआ कि उनमें जो है वाम मार्ग योग प्रधान जो साधना थी वो बदल के क्या होने लगी, भोग प्रधानता उसमें बढ़ गई। तो इसके फलस्वरूप जो है जो नाथ, जो गोरखनाथ थे, ये सब थे, उन्होंने सिद्धों की इस चीज़ का विरोध किया। वाम मार्गी जो उनकी योग साधना थी, भोग प्रधान साधना थी, उन्होंने उसका विरोध किया और इसके फलस्वरूप उनका एक अपना संप्रदाय हो गया जो नाथ साहित्य, नाथ संप्रदाय के नाम से परिचित हुआ। तो ये भी सिद्धों से ही निकले थे। लेकिन जो सिद्धों के अंदर जो हमें ये वाम मार्गी और पंचमकार का जो चीज़ मिलता है, भोग प्रधान जो उनकी व्यवस्था थी, वो उनको पसंद नहीं आई। तो उनसे हटके उनका एक अलग संप्रदाय बन गया और वही नाथ साहित्य कहलाया, नाथ संप्रदाय कहलाया। अब नाथ का अर्थ क्या होता है। तो नाथ का अर्थ होता है अनादि रूप, ना का अर्थ, और था का अर्थ होता है भुवन त्रय में स्थापित होना, अर्थात कि वह अनादि धर्म जो भुवन त्रय की स्थिति का कारण है। तो नाथ जो है उन साधकों का संप्रदाय है जो उस परम तत्व ईश्वर को जो है स्वीकार करते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए जो है साधना करते हैं। तो जो इस ईश्वर की प्रार्थना के लिए जो है साधना करते थे उनको हम नाथ कहते थे और वो अपने नाम के पीछे नाथ लगाते थे। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है कि ये नाथ पंथ जो है वह सिद्धों का ही विकसित रूप नाथ पंथ कहलाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ को अलग अलग नामों से पुकारा है। सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग इसलिए कहा गया क्योंकि ये नाथ जो थे वो सिद्धों से ही निकले थे, इसलिए इनको सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग भी कहा गया। योग मार्ग, अवधूत मत एवं अवधूत नामों से इनको पुकारा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि पहला प्रश्न जो ऊपर वाले से ये आ सकता है कि सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप किसने माना नाथ पंथ को। तो राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है इनको अलग अलग नामों से पुकारा है। तो ये दोनों ही चीज़ें आप देख लें। अगला है कि सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में। तो जो सिद्धों का महासुखवाद जो चल रहा था उसके विरोध में ये नाथ पंथ का उदय हुआ। इनका क्षेत्र कौन कौन सा था। तो भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग था, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, ये नाथों का क्षेत्र था। वही सिद्धों का क्षेत्र जो है मैंने आपको अंतर भी दोनों में बता दिए थे, उन दोनों की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। असम से लेके बंगाल तक था, यानी उत्तरोत्तर था, और वहीं जो नाथ थे उनका क्षेत्र पश्चिमोत्तर भाग था। इन्होंने यह सिद्धों द्वारा अपनाए गए पंचमकार को नकार दिया, उनको इन्होंने स्वीकार नहीं किया।
इन्होंने जो है वर्णाश्रम का विरोध किया और योग मार्ग को इन्होंने अपनाया। इनकी संख्या जो है 9 मानी गई है। सिद्धों की संख्या 84 है और इनकी संख्या 9 है। नाथ पंथ के लोगों को जो है कनफटे योगी भी कहा जाता है। तो देखिए परीक्षा में इस प्रकार से इस पर आधारित प्रश्न भी आ सकता है कि कनफटे योगी किनको कहा जाता है, सिद्धों को, नाथों को, जैन को। तो ये कनफटे योगी जो है नाथ पंथ को कहा जाता है। इनका समय 12वीं से 14वीं शताब्दी है। इसके प्रवर्तक के रूप में देखिए गोरखनाथ या फिर मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ, दोनों का ही नाम आएगा। आपको जो ऑप्शन में दिया हो उसके अनुसार आप लगाइएगा। अगर मच्छिंद्रनाथ दिया हो तो आप उसको लगाइएगा, अगर गोरखनाथ हो तो उसको। तो इसके प्रवर्तक के रूप में गोरखनाथ को जाना जाता है। नाथपंथी जो थे मुख्यतः 3 बातों पर जोर देते थे। एक तो ये योग मार्ग, भोग मार्ग पे नहीं थे, ये योग मार्ग पे थे। गुरु की महिमा, दोनों में यही बात कॉमन थी कि दोनों जो सिद्ध और नाथ थे वो गुरु की महिमा पर जोर देते थे। और पिंड ब्राह्मणवाद, इन 3 बातों पे ये जोर देते थे। सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही नाथ पंथियों का हठयोग साधना, तो नाथ पंथियों ने क्या किया, हठयोग साधना का प्रारंभ किया। नाथपंथी को हठयोगी भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब हठयोग का क्या अर्थ है? ह का अर्थ है सूर्य और ठ का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्र, और इन दोनों के योग को ही हठयोग कहते हैं। तो हठयोग का जो अर्थ हो गया वो है देह शुद्धि का साधन, जिसमें साधक जो होता है वो मन को एकाग्रचित करके समाधि लेता है ताकि अपनी जो कुंडलियां हैं अंतर की, उसकी जो कुंडलियां हैं उनको जागृत कर सके। यानी जो सिद्ध लोग नाथ लोग थे वो अपनी साधना को, हठयोग साधना, एक जो वो साधना करते थे, समाधि लेते थे, उनको हठयोग कहा जाता था। सिद्ध व नाथ में अंतर, तो अब दोनों में मूल अंतर क्या है? जो सिद्ध थे वो निरईश्वरवादी थे, लेकिन जो नाथ थे वो ईश्वरवादी थे, ईश्वर में विश्वास करते थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, वहीं पे जो नाथ थे उन्होंने इसका विरोध किया था। तो ये मुख्य अंतर है। अब नाथ साहित्य की विशेषताएं क्या क्या है? तो नाथ जो थे वो हठ योग की साधना पर जोर देते थे। इन्होंने जो है शैव मत का प्रतिपादन किया था, साधनात्मक रहस्यवाद। प्रवृत्ति मूलक मार्ग के स्थान पर जो है इन्होंने निवृत्ति मूलक मार्ग अपनाने का, यानी कि जो प्रवृत्तियां थी समाज के अंदर उन सबको ना लेके इन्होंने सबका त्याग करने पे जोर दिया था। इनके काव्य में जो प्रधानता मिलती है वो है शांत रस की प्रधानता। इन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया था। इसके साथ ही सदाचार व नैतिकता पर जोर दिया था। नारी को जो है साधना के क्षेत्र से इन्होंने बाहर रखा था। पंच मकार का त्याग किया था। सतगुरु की महिमा, तो ये जो है विशेषताएं या प्रवृत्तियां हम कुछ भी कह लें, ये उन नाथ साहित्य की है। रूढ़ियों व आडंबरों का विरोध है, तो इन्होंने भी रूढ़ियों और आडंबरों का जो है विरोध किया था। तो ये सिद्ध नाथ साहित्य की विशेषताएं हैं। तो परीक्षा में अधिकतर जो है विशेषताएं या प्रवृत्तियां आती हैं। अब जो 9 नाथ थे उनके नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन से नाथ आते हैं? तो पहला है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या फिर मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गृहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधरनाथ, भर्तृनाथ या भरथरीनाथ, गोपीचंद नाथ। तो ये है 9 नाथों के नाम। आगे कवि और रचनाएं। अब देखिए जो सिद्ध साहित्य में नाथ साहित्य में जो कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं मुख्य, आप ये जरूर देखिएगा। गोरखनाथ, इनकी रचनाएं हैं पंचमासा, आत्मबोध, विराट पुराण, नरवे बोध, ज्ञान तिलक, सप्तवार, गोरख गणेश संवाद, सबदी, योगेश्वरी, साखी, गोरखसार, गोरखवाणी, पदशिष्य दर्शन। तो इनके द्वारा जो है 14 ग्रंथ देखने को मिलते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनकी रचनाओं का संकलन जो है गोरखवाणी नाम से किया है। तो गोरखवाणी के पद भी मैंने आप सभी को करवाए हैं, तो आप उन पदों को देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो। आगे है मत्स्येंद्रनाथ या फिर मच्छिंद्रनाथ। तो इनकी रचनाएं हैं कौल ज्ञान निर्णय, कुलानंद ज्ञान कारिका और अकुल वीर तंत्र। अगले हैं जालंधरनाथ। तो इनकी रचनाएं हैं
विमुक्त मंजरी गीत, हुंकार चरित बिंदु भावना क्रम। अगले हैं चरपटनाथ, इनकी रचनाएं हैं चतुर्भ वाभिवासन। अगला है चौरंगीनाथ, इनकी रचनाएं हैं प्राण संकली और वायु तत्व भावना उपदेश। अगले हैं गोपीचंद, इनकी रचना है शब्दी। और भर्तृनाथ या भर्तरीनाथ, इनकी रचना है वैराग्य शतक। वहीं पे ये जो है ज्वालेंद्रनाथ और गाहणीनाथ, इनकी रचनाएं अप्राप्य है यानी मिली नहीं है। तो ये थे हमारे नाथ साहित्य के अंतर्गत। जो है आप सभी को सब कुछ पता चल गया होगा कि नाथ साहित्य किसे कहते हैं, नाथ का क्या अर्थ है, हठ योग का क्या अर्थ है, नाथ साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, नाथों के जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो आज के इस वीडियो में हमने इस टॉपिक पे बात की है। किसी भी टॉपिक में आपको समस्या हो, देखिए सिलेबस हमारा बहुत सारा है, तो फिर भी कोशिश यही कि सारा करवाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट ही जाती है। तो एक आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे कमेंट कर दें, जो मुख्य मुख्य टॉपिक है मैं उनको ले लूँ और पहले उन सभी को कवर करा लूँ, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी कराना, जो आपके कम समय में जो ज़्यादा चीज़ करा सकूँ या इम्पोर्टेंट करा सकूँ, तो आप वो टॉपिक मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इससे जो है उत्साह भी मिलता है, हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगती है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।